हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, मैं मोहित पुनिया आप सबका अपने चैनल जॉब्स टारगेट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम प्रॉफिट एंड लॉस का ही सवाल देख लेते हैं। जब विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है और लागत मूल्य, ये भाई लागत मूल्य है, लागत मूल्य तिगुना हो जाता है तो नया लाभ प्रतिशत 100% हो जाता है। शुरुआती लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, भाई जो इंग्लिश मीडियम के हैं, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, अगर एसपी है, अगर वो क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है, और जो लागत मूल्य यानी कि जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो तिगुना हो जाता है तो नया लाभ प्रतिशत 100% हो जाता है। ठीक है, मान लिया हमने भाई आपका जो सीपी है यानी कि जो लागत मूल्य है, सीपी है, वो मान लिया हमने 100। ठीक है, तो एसपी कितना है आपका, एसपी कितना हो जाएगा 200। क्यों हो जाएगा 200, इसने क्या दे रखा है भाई, जो नया लाभ प्रतिशत है वो 100% हो जाता है। 100% का मतलब ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य, ये आपका सीपी, ये आपका एसपी है। तो इसके प्रॉफिट देखो, इसके ऊपर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 100 के प्रॉफिट का मतलब क्या है आपका भाई 100% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो नया लाभ प्रतिशत क्या है, 100% है। अब क्या दिया, अगर विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है और क्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है, तब है ये सब, तब लाभ कितना है 100%। तो मतलब इसने पूछा तो शुरुआती लाभ प्रतिशत क्या, शुरुआती लाभ प्रतिशत का मतलब जब ये 2 गुने और 3 गुने नहीं हुए थे, उससे पहले लाभ प्रतिशत क्या था। यानी कि अगर आप कैश पे देखो, विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है, यानी ये 2 गुना होने से पहले क्या था, ये किसका 2 गुना, ये 100 का 2 गुना है। अगर 100 का 2 गुना करेंगे तभी 200 बनेगा। ठीक है, और जो ये क्या नाम है, और लागत मूल्य 3 गुना हो जाता है, लागत मूल्य ये जो आपका जो सीपी है, ये किसका 3 गुना, ये जो 100 है ये किसका 3 गुना है, ये है 33.33 का। ठीक है, 33.33 का 3 गुना है, ये सबको पता है इतना। ठीक है, तो देखो, तो इसने पूछा शुरुआती लाभ प्रतिशत क्या है, तो इन दोनों के बीच का कितना आएगा, इन दोनों के बीच का आएगा आप लोगों का, इसको करोगे तो 66.66 आ जाएगा, इन दोनों के बीच का 66.66 है। तो इन्हें पूछा कितने प्रतिशत है, प्रतिशत के अंदर यानी कि हम इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे। ठीक है, लाभ का मतलब जो आपका आप लाभ प्रतिशत किस पे निकालते हो, आप लाभ प्रतिशत इसी पे निकालते होगे, क्रय मूल्य पर, यानी सीपी के ऊपर ही तो लाभ प्रतिशत निकालते हो, परसेंटेज प्रॉफिट। तो आपका सीपी कितना है पहले, मतलब पहले ये है आपका बाद में। ठीक है, जो यानी अब इसने जो दे रखा है, और ये है आपका पहले वाला, ये कब है, ये बाद वाला, ये बाद वाला जब है भाई जब ये 2 गुना हो गया और 3 गुना हो गया। ठीक है, अब इसने शुरुआती पर लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ आप सीपी पर ही कैलकुलेट करोगे। तो सीपी पर कैलकुलेट करोगे तो कैसे करें, लाभ कितना है आपका 66.66%, सीपी कितनी थी आपकी 33.33%, गुणा में 100%। ठीक है, 2 पे कट गया, यानी कि लाभ कितना आ गया 200% क्या आ गया आपका लाभ आ गया। तो ये सिंपल सा सवाल था भाई, शुरुआती लाभ प्रतिशत क्या आएगा, 200% लाभ प्रतिशत आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों से आ सकते हैं, आपके एनालिसिस के बेस पर है। ठीक है, प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने उससे लिया है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से। 1 वर्ष 6 माह के अंत में ₹80,000 पर 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट भाई। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष 6 महीने 1 ईयर 6 मंथ का आप लोगों को 80,000 की जो रकम है उसके ऊपर 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सिंपल सी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, इसी प्रकार का आया हुआ था, उसके अंदर शायद 3.5 साल का पूछ रखा था, इसलिए मैंने 1 वर्ष 6 महीने का लिया है। ठीक है, इस प्रकार का ताकि आ सकता है। ठीक है, तो आपके मतलब क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आप लोगों का 80,000, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आप लोगों का 80,000 क्या आपका प्रिंसिपल। ठीक है, रेट कितना आप लोगों का 4% की दर है, यानी कि आपका क्या है रेट। तो आप लोगों को निकालना भाई चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, पहले हम 1 साल का ब्याज निकालते हैं, 1 साल का यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज निकालना रहता है सबको। 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी कि प्रिंसिपल कितना आपके पास 80,000। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए 4। ठीक है, रेट इंटू टाइम 1 साल का बटे में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और 4 8 3200, यानी कि 3200 आ जाएगा आप लोगों का 1 साल का ब्याज। ठीक है, इसने कितने का बोला, 1 साल और 6 महीने। ठीक है, ये तो आ गया आपका 1 साल का, और इसी प्रकार से आपका ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी दूसरे साल का कितना आ जाएगा आपका 3200। ठीक है, दूसरे साल का भी एक बार तो 3200 आएगा, लेकिन इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी कि 3200 तो आ गया आपका सिंपल। ठीक है, लेकिन इस ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा, यानी 4%, एक तो इस रकम पे लगेगा और एक इसके ऊपर भी लगेगा 4%, यानी 3200 का 4% कितना हो जाएगा, 3200 का 4% निकाल दो, 3200 का 4% यानी 4/100, 2 0 से 2 0 गई, 3200 का 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी 128। ठीक है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 128 भी हो जाएगा भाई। ठीक है,
क्योंकि इसका भी 4% जुड़ेगा। लेकिन ये कितने का आ गया, ये तो भाई पूरे 1 साल का आ गया। अपने को कितने का निकालना था, सिर्फ 6 महीने का निकालना था, ठीक है, यानी 6 महीने का यानी आधे साल का निकालना था। ये आपका पूरा 1 साल का हो गया। और ये कितने का हो गया भाई, जो पहले वाला ब्याज था उसके अंदर जो हमारा जो ब्याज आया था उसका भी 4% यानी 128, ठीक है। अब इसका आधा करना पड़ेगा, इस पूरे का आधा कर दो। पूरे का आधा कितना, 3200 का आधा 1600, ठीक है। 128 का आधा 2 सिक्के 12 2 चौके 8 64, यानी टोटल कितना हो गया 1664, ठीक है। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना था आपके पास 3200 और दूसरे वर्ष का कितना हो गया 1664, जोड़ दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3200 के अंदर 1664 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 4 6 6 7 8 3 और 1 4 4864 आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 1 वर्ष 6 महीने का सबके समझ में आ गया, वह कोई मुश्किल बात की बात नहीं है। प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 1 वर्ष का 3200, ठीक है। निकाल सकते हो, सिंपल साधारण ब्याज की तरह ही तो निकालना है 1 वर्ष का 3200। दूसरे वर्ष का जो पहले ब्याज था वो तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो ब्याज था जो सा पहले इसका भी 4% लेना है, ठीक है। ये जो पहले जो ब्याज था इसका भी 4% लेना, तो इसका 3200 का 4% 128, दोनों ये तो पूरे 1 साल का गया, लेकिन हमें तो सिर्फ आधे वर्ष का चाहिए 6 महीने का। तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद मतलब दोनों का हाफ कर दिया, तो जोड़ने के बाद 1664 आ गया, इसको इस पहले वर्ष के ब्याज के अंदर जोड़ दिया तो 4864 के आ गया आप लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। आसान सा प्रश्न था, कुछ भी नहीं था इस प्रश्न के अंदर, सबके समझ में आ गया। अगला प्रश्न आप लोगों की कॉपियों के ऊपर मैंने फंका दिया है, ये है अगला प्रश्न। जब किसी संख्या का 24% उसके 42% में जोड़ा जाता तो संख्या 132 हो जाती है, संख्या का पता करें। भाई इसी टाइप के सवाल आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो इसी ने क्या कहा भाई, किसी संख्या का 24% उसके 42% में जोड़ा जाता है, यानी कोई संख्या है उसका 24% और उसका 42% आपस में जोड़ दिए जाते हैं, तो जो नई संख्या होती है वो 132 आ जाती है। तो ये प्रश्न पूछा वैसे उस संख्या का पता करें वो कौन सी संख्या जिसका 24 और 42% जोड़ने के बाद 132 आता है। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। पहले तो 24 और 42 को जोड़ी लो, अगले ने खुद ही ने दे रखा है। तो 24 और 42 को अगर हम लोग जोड़ेंगे 24% और 42% को, तो यह आ जाएगा आपका 66%, ठीक है। तो इसने क्या दे रखा है भाई, तो उसका वो संख्या कितनी हो जाती है 132, यानी कि 66% होती है, तो उस टाइम वो कितनी हो जाती है 132 हो जाती है वो संख्या। तो उस संख्या का पता करें, तो संख्या को हम लोग सिंपली पता कर सकते हैं, यानी कि जब एक में कितनी हो जाएगी 132 बटे में 66, और 100% में कितनी हो जाएगी वो संख्या 132 बटे में 66 गुणा में 100। ये मतलब इस 66 का ही लग गया, ये 66 का ही परसेंट को जाके ऊपर 100 आया है, ठीक है। तो 66 दूनी 132 200, यानी कि वो संख्या क्या थी, वो आपकी वो संख्या क्या थी 200, यानी कि अगर हम 200 का 24% और 42% जोड़ते हैं तो संख्या 132 हो जाती है। सिंपल सा सवाल आया होता, पूरा 1 मिनट का समय भी नहीं लगा इस सवाल को करने में, ठीक है। अगला प्रश्न फिर करते हैं, लाभ प्रतिशत का सारे सवाल देख। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए, अगला प्रश्न है 23% का लाभ होता है। लाभ का मतलब समझते हो, प्रॉफिट होता है 23% का, जब लेख को 861 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि जब कोई भी आर्टिकल है अगर उसको 861 यानी 861 रुपीज के अंदर बेचा जाएगा तो उसको 23% का प्रॉफिट होगा, यानी 23% का लाभ होगा जब लेख को 861 रुपए में बेचा जाएगा। तो लागत मूल्य क्या, उसका सीपी फाइंड करना। आसान सा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पिछले 3 आपके एग्जामों के ऊपर उसके एनालिसिस के बेस पर करवा रहे होंगे प्रश्न, ठीक है। कभी ये समझो भाई हमें तो और हाई लेवल के करवाओ, और हाई लेवल के करवाओ, ठीक है। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं आएगा। तो जब 23% का लाभ होता है तो 861 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि हमने सीपी मान लिया। लगभग सवालों में हम सीपी क्या मानते हैं, लेट सीपी, हम सीपी क्या मानते हैं 100% मानते हैं, ठीक है। 100% मानते हैं। प्रॉफिट कितने का हो रहा है अपने को, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है 23% का, ठीक है। जब 23% का लाभ हो रहा है तो टोटल एसपी कितनी होगी अपने पास, यानी 23% का लाभ होगा तो एसपी कितनी हो जाएगी 123 हो जाएगी, 123% हो जाएगी, ठीक है। तब क्या दे रखा है, जब 23% का लाभ होता था तो लेख 861 में बेचा जाता है, ठीक है। यानी कि जब 123% जो एसपी है तो उस टाइम लेख कितने बेचा जाता, 861 रुपए में बेचा जाता 23% के लाभ पर। तो 1% पर कितने में बेचा जाएगा 861 बटे में 123, ठीक है। और 100% यानी जब सीपी पर ही तो पूछा, लागत मूल्य ही तो पूछा, तो 100% पर कितना आएगा 861 बटे में 123 और गुणा में 100। 123 कितने पर कट जाएगा आपका 7 पर कट जाएगा, और 700, यानी कि टोटल जो उसका लागत मूल्य है वो कितना आएगा 700 रुपीज है, वो तो उसका क्या है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या आ गया 700 रुपीज, और अगर इसको 23% प्रॉफिट पर बेचा जाएगा तो 861 रुपए के अंदर ये बिक जाएगा। सिंपल सा सवाल था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सारे प्रश्न करके। अगला सवाल आप लोगों के लिए ये है, लाभ और हानि का ही है। ये प्रश्न भी आया हुआ था इस टाइप का, तो मैं इसलिए मैंने
वो थोड़ा और चेंज में था, मैंने थोड़ा इसको और चेंज करके अपने हिसाब से अंदाजा लगा के बताया भाई ये प्रश्न आ सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर है वो 171 है, 171 रुपये है लागत और विक्रय मूल्य के अंतर के बीच में अंतर। यदि लाभ प्रतिशत 19% है तो लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, आसानी लेवल के प्रश्न आएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न क्या, और अगर कंप्यूटर की पीडीएफ चाहिए किसी को तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले लेना। यदि लाभ प्रतिशत 19% तो लागत मूल्य क्या होगा। सीपी पूछ लिया इसने, सीपी और एसपी के बीच का अंतर दे दिया 171। तो आप लोगों को सबको पता है भाई सीपी और एसपी के अंतर ही लाभ प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है अपने को 19%, और लाभ और दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है 171। तो यानी कि 19% है, ये किसके बराबर हो जाएगा 171 के बराबर हो जाएगा। तो 1 पर कितना हो जाएगा आपका 171 बटे में 19, और 100 पर कितना हो जाएगा ये लाभ गुणा में 100 हो जाएगा। ठीक है, 19 निम्मा 171 900, यानी कि लागत मूल्य कितना हो गया 900 रुपये। 900 रुपये क्या हो गया इसका लागत मूल्य हो गया। सिंपल सा सवाल था, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगने लग रहा, बिल्कुल आसान आसान से प्रश्न आए हुए हैं। और इसी टाइप के अगले पेपरों के अंदर आएंगे। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर 171 था, यानी कि आप सबको पता है, थोड़ी सी नॉलेज होने की जरूरत है भाई। लागत यानी कि सीपी और एसपी के बीच का अंतर ही आपका लाभ प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, और वही अंतर इन्होंने दे रखे, सीपी और एसपी के बीच का अंतर 171 है, लाभ प्रतिशत दे ही रखे 19%, तो दोनों को इक्वल टेक दिया, इक्वल रख दिया दोनों को। ठीक है, 100 पे निकाल दिया तो 900 रुपए क्या आ गया इसका लागत मूल्य, यानी इसका सीपी आ गया। आसान आसान से प्रश्न, कुछ प्रश्नों में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है भाई, दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी, यानी दूध और पानी का कोई मिश्रण है, उसके अंदर ये प्रश्न भी, इस टाइप के प्रश्न भी आए थे। तो उसके अंदर पानी है, उसकी मात्रा कितनी है 20% है। ठीक है, जब 6 लीटर दूध मिला दिया जाता है, यानी जब उसी मिश्रण के अंदर 6 लीटर दूध और मिला दिया जाता है तो मिश्रण में पानी की मात्रा 15% हो जाती है। ठीक है, तो पानी की मात्रा मतलब पूरे मिश्रण की जो आंतरिक मात्रा है उसको ज्ञात करके बताना भाई कितनी है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, मिश्रण में जैसे पहले दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी, पहले कितना है भाई 20%। ठीक है, बाद में कितना हो जाता है आपका 15% हो जाता है। रेशो मेथड से सवाल करेंगे, इसका रेशो कितना हो गया 20:15। इसको और क्रॉस में वो करेंगे, क्रॉस में तो रेशो कितना, ये रेशो नहीं, ये तो सिंपल दे रखा है। रेशो कितना हो जाएगा 15 अनुपात में आपका 20, ये इसका रेशो आएगा। सोल्व करेंगे तो 5 × 15 5 चौक 20, यानी कि 3:4। रेशो क्या हो गया आपका 3:4। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 3 और 4 यूनिट के बीच का अंतर है 1, यानी कि 1 यूनिट के अंदर कितना होने लग रहा है 3 और 4 का अंतर कितना है 1, यानी कि 1 यूनिट में आप लोग 6 लीटर क्या मिला रहे हो, दूध मिला रहे हो। तो इसने पूछा भाई इसका मतलब आंतरिक मिश्रण कितना होगा, यानी 3 पर बताओ, यानी पानी का। ठीक है, तो 3 पर कितना हो जाएगा, 1 पर 6 तो 3 पर कितना हो जाएगा 18, 3 छिक्के 18, तो यानी कि 18 लीटर इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिश्रण में पानी की मात्रा 18 लीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, मिश्रण वाले रेशो मेथड से करने हैं।